श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पुत्र पिता के समान बना रहना जरूरी है, और समझाने के लिए मैंने व्यापारी व मुंशी का उदाहरण दिया था। अब यहीं पर एक बात को फिर समझ लें कि मुंशी और व्यापारी का संबंध थोड़े समय के लिए है, लेकिन विश्वासी व परमेश्वर का पुत्र का पिता से संबंध है जो सदा के लिए है। पिता का नाम पुत्र को मिलता है और आदरणीय पिता की संतान भी इज्जत पाती है, लेकिन यह जरूरी है कि पुत्र का संबंध पिता से बना रहे एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में, क्योंकि यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो वह पिता के दिए अधिकार से बेदखल भी हो जाएगा। इसलिए नाम पिता का, चरित्र पुत्र का या आत्मा पुत्र की आपस में सही संबंध में बने रहें, और तब पुत्र को पिता से भी और पिता के मित्र प्रशंसकों से भी, यानी दोहरी आशीषों का हकदार होगा पुत्र। इस तरह पुत्र का जीवन, चरित्र, आत्मा के फल, आज्ञाकारी होना, नाम के अधिकार की आशीष पाना है। चाहे फिर बातचीत परमेश्वर से करनी है, संसार के सामने गवाह ठहरना है, या शैतानी ताकतों को हुक्म देना है, पूरी दिलेरी रहेगी। फिर कोई जरूरत नहीं कि प्रार्थना की सहायता के लिए इधर उधर ताकते फिरें। इस तरह आप प्रार्थना के प्रबल योद्धा बन सकते हैं। इसी का एक और पहलू मेरे सामने आता है, एक और रिश्ता जो परमेश्वर ने मानव को दिया ताकि मानव परमेश्वर की भाषा समझ सके, स्वर्गिक भेदों को जान ले। ये रिश्ता पति पत्नी का, दूल्हे दुल्हन का संबंध है, क्योंकि परमेश्वर का संबंध हमारे साथ प्रेम की डोर से बंधा है। परमेश्वर प्रेम है। यही संबंध है जो उसके नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। जब एक गरीब लड़की का संबंध, रिश्ता यानी सगाई हो जाती है अमीर धनवान दूल्हे से, तो वह प्यार का बंधन उसके सारे पुराने बंधन तोड़ देता है। वो अपने धर्म, घराने व पुराने पारिवारिक नाम को हटाकर पूरे तन मन से दूल्हे की राह पर चलने लगती है। उसी के नाम से पहचाना जाना पसंद करती है, और उसे होने वाले पति से ये सारे अधिकार भी मिल जाते हैं, और उस नाम के कारण वह सारे अधिकार भी इस्तेमाल करना सीखती है और अभ्यास करती जाती है, क्योंकि जब उसके साथ जीवन बिताना है तो सही तरीके से बिता सके, क्योंकि दूल्हे ने उसे अपनी दुल्हन होने के लिए चुन लिया है, और उसे विश्वास है कि वह अब दो जन नहीं बल्कि एक तन होकर रहेंगे, और इस नए जीवन में पत्नी हर काम अपने पति के प्रति वफादार रहकर ही करेगी। इसलिए वह सारे अधिकार उसे सहर्ष देता है। बिल्कुल यही संबंध हमारा, जो दुल्हन होने के लिए चुने गए हैं, प्रभु यीशु के साथ है, जो दूल्हा है हमें चुनने वाला। यीशु का नाम और यीशु की आत्मा एक है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे का अर्थ है जो कुछ तुम मेरे स्वभाव में होकर यीशु के नाम को एक मोहर की तरह प्रार्थना के बाद न लगा दें, बल्कि जब हम उसके स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करने वाले बन जाएं। और उसका स्वभाव कैसा है? वह प्रेम है जो अपना स्वार्थ त्याग बैठा है। पिता की इच्छा और दूसरों का भला ही सिर्फ उसकी मांग है। इस तरह की मांग मसीह की आत्मा हमारे दिलों में पुकार कर कहती रहती है। हमारा स्वर्गिक दूल्हा कुछ कमी नहीं रख छोड़ता। उसने हमसे प्रेम किया और अपने साथ हमें एक कर लिया, तो उसके पास एक ही काम बाकी रह गया कि हम जो उसके नाम को मानने वाले जाने जाते हैं उन्हें अधिकार दे दे, ताकि वे पिता के पास इस अधिकार से जाएं या फिर उसके पास आएं और अपनी हर जरूरत को कह दें। इसलिए यीशु का नाम मेरे जीवन में सर्वप्रमुख स्थान पाए, तभी मेरा दिल इस बात पर पक्का यकीन कर लेगा कि मैं जो चाहूं मांग लूं वह मुझे मिलेगा ही। कभी भी पिता इनकार न करेगा, और मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि नाम और सामर्थ दोनों एक साथ चलते हैं। जी हाँ, जब यीशु का नाम मेरे जीवन में पहला स्थान पाता है तो वही मेरी सामर्थ है जो मेरे जीवन में काम करती है। और पिता से प्रार्थना करते समय मेरे जीवन में भी ये साफ प्रकट होगी। इस तरह से ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि मेरा उस नाम से कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। उसके नाम में मांगना और उसके नाम में हमारा जीवन चरित्र होना दोनों इकट्ठे रहते हैं। जब उसका नाम मेरे लिए सब कुछ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वही मेरे लिए
सब कुछ लाएगा भी। यदि मैं अपना सर्वस्व उसी के नाम में निछावर कर दूं, समर्पण कर दूं, तो जो कुछ उस नाम में है तो सब कुछ वह भी मुझे देता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु यीशु का यह वायदा वास्तविक है। कुछ लोग बेकार में बहस करके पूछते हैं ये सवाल, क्योंकि वे परमेश्वर के वायदों को सीमा में बांध कर रखते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए इतने बड़े वायदे पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि मेरा नाम में का वाक्य अपने आप में संपूर्ण सुरक्षित है। ये वो सामर्थ्य नाम है जिसे कोई भी व्यक्ति इसकी आज्ञा से बढ़कर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें इस नाम का भेद समझा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये नाम, जो स्वर्ग में भी सब नामों से बढ़कर है, हमारे दिल में, हमारे जीवन में निवास कर सकता है। प्रभु यीशु के प्रिय शिष्यों, ये विषय आपके दिल की गहराई में उतर जाए। स्वामी ने साफ कहा कि सिर्फ मेरे नाम में की हुई प्रार्थना में जो कुछ मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। स्वर्ग का खजाना, आत्मिक दुनिया की सामर्थ आपकी सेवा में इसलिए हाजिर है कि आप उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ जाएं। इसलिए इस मधुर व पवित्र नाम यीशु में प्रार्थना करनी सीख जाओ। अभी तक आपने मेरे नाम में नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि हमें जो राज्य पद अधिकार, याजक का पद मिला है, उस पूरे अधिकार को इस्तेमाल में लाना सीखें। जो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दुनिया में हो सकता है, वह और किसी तरीके से नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थना न करने से शैतानी काम चलते रहेंगे, जो कि सिर्फ हमारी अधिकार व सामर्थ्य की प्रार्थना से रुकेंगे और भले काम हो सकेंगे। हमारी प्रार्थना से असंभव भी संभव हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है जो आपने अपने असीम खजाने में, अपनी महान योजना में मुझे शामिल किया, अपना भागीदार बनाया, मुझे अधिकार दिया। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से आपके अधिकार को इस्तेमाल करना मैं सीख जाऊं, आपकी महिमा के लिए, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।